गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी नेशन प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए मध्यकालीन इतिहास का एक नया प्रैक्टिस सेट। ये पिछले प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो पहला है ऑप्शन भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राजा राज बहादुर सिंह, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो इन सब में से भाटा के जो राजा रामचंद्र सिंह थे उन्होंने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर, जमींदारी पर, सामंतवादी पर, आयने दसाला पर। तो अकबर के समय जो सैन्य व्यवस्था लागू थी वो मनसबदारी व्यवस्था पर लागू थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? आपके ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सब में से आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल अर्थात सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो आपके ऑप्शन है राजनीति, उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो अकबर की ये जो सुलह कुल की नीति थी ये उपरोक्त सभी सिद्धांतों पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लिपि से युक्त कुछ सिक्के चलाए? आपके ऑप्शन है भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैनुलाब्दीन, अकबर। तो इन सब में से जो है अकबर ने आपके इस तरह के सिक्के चलाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था आसिफ खान, मुनीम खान, मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल। तो इन सब में से जो है आपका मुजफ्फर खां तुर्बती यानी ऑप्शन सी वह व्यक्ति था जिसको दीवान का पूर्णोपरि दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? आपके ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद गजे शंकर। तो इन सब में से अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे अधिक जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? आपके ऑप्शन है चंद्रप्रभ सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। तो इन सब में से अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? आपके ऑप्शन है अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर, पीर मोहम्मद खान को। तो इन सब में से आपके अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था? तो आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो इन सब में से अकबर को प्रबुद्ध और निरंकुश कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो इन सब में से इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? आपके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो इन सब में से अकबर जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक ही परिवार का नहीं था? आपके ऑप्शन है शेख मुबारक, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल अलामी। तो इन सब में से आपका ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान खाना जो है एक ही परिवार का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में कौन सा एक राज्य या प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? आपके ऑप्शन है अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, खानदेश। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोलकुंडा जो है मुगल राज्य का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे,
राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? आपके ऑप्शन है आमेर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। तो इन सब में से मेवाड़ वह राज्य था जिसने अकबर की अधीनता या संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से, सिसोदिया से। तो इन सब में से कछवाहों से सर्वप्रथम अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली का प्रचलित आधार भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो आपके ऑप्शन है कनकूट, हल्की संख्या, जब्त और गल्ला बख्शी। तो इन सब में से जब्त वह भू राजस्व प्रणाली थी जो अकबर के शासनकाल में अपनाई गई थी या प्रचलित आधार थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, स्टडी ग्रुप्स में आप शेयर करिए और आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी सभी प्रैक्टिस सेट एंशिएंट हिस्ट्री के और मेडिवल हिस्ट्री के और इंडियन पॉलिटी के 25 वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स।